तो आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करने वाला हूँ। वो कैसे बताता हूँ। तो आप भी N8N यूज करते होगे और ज्यादातर लोग जो है ना N8N को अपने पीसी के अंदर ही इंस्टॉल करके यूज करते हैं ताकि वो जो है ना N8N की मंथली जो सब्सक्रिप्शन है उनसे बच सके। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे अभी पता चली, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही अपना जो N8N है वो अपने VPS सर्वर पर होस्ट करके यूज कर रहा था और मैंने आप लोग को बताया था कि आप अपने पीसी पर इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आया, उसने कहा कि यार मेरा N8N जो है ना हमारा जो एवोल्यूशन API है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अच्छा तो चलो, फिर मैंने उसके बाद जो है ना उस पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि N8N जो है ना सिर्फ आपके पीसी पर ही ज्यादातर काम करता है। उसमें जो आप अपने लैपटॉप पर उसको होस्ट करते हो तो वो ज्यादातर जो बाहर APIs है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। वो क्यों, यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे आपको ये जो है ना कंटेनर जो जैसा ये शो हो रहा है जिसमें के अंदर है N8N। तो अब जो हम डॉकर के साथ N8N इंस्टॉल करते हैं उसका वो ऐसे होता है कि वो आपके N8N को एक कंटेनर के अंदर बंद कर लेता है। तो वो कंटेनर जो है ना उसके अंदर आपका N8N काम करता है, लेकिन कंटेनर के बाहर जितना भी डेटा पड़ा है या जो भी कंटेनर के बाहर टास्क रन हो रहे वो उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि N8N को डॉकर ने अपने कंटेनर के अंदर या आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब अगर ये इस कंटेनर के अंदर है तो आप इसको अपने लोकल होस्ट से, जो कि आपके पीसी या लैपटॉप का अपना एक URL होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक N8N का वर्कफ्लो है, ये है लोकल होस्ट पर अभी ये रन हो रहा है। लोकल होस्ट का मतलब ही है कि आपके पीसी का एक अपना कंटेनर होता है, आपके पीसी का अपना एक डोमेन होता है। और लोकल होस्ट जो है ना आपके पीसी पर जो है ना बहुत सारे कंटेनर्स एक साथ रन होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फिर होता है पोर्ट यूज होता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लोकल होस्ट :5678। अब ये जो 5678 है ना ये एक पोर्ट है, तो इस पोर्ट पर हमारे जो N8N का कंटेनर है वो रन हो रहा है। इसी तरह अगर आपके पास कोई और कंटेनर है तो वो आपने किसी और पोर्ट्स में जो है ना उनको रन करना है। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि N8N यहाँ से बाहर कोई भी डेटा सेट नहीं कर सकता। तो अगर वो एवोल्यूशन API है या जो भी है वो जो है ना इससे बाहर वो आपका जो डेटा है ना वो सेंड कर सकता है, ना बाहर से इस कंटेनर के अंदर कोई डेटा आ सकता है। तो इसको जो है ना फिक्स करने के लिए मैंने एक तरकीब ढूंढी है। वो क्या, वो है क्लाउडफ्लेयर। अब क्लाउडफ्लेयर क्या चीज़ है? क्लाउडफ्लेयर जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप वहाँ पर अपने डोमेन्स होस्ट कर सकते हो, जो कि आप डोमेन बाय करते हो वो आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हो। इसी तरह आप उनसे होस्टिंग और वो सब कुछ जो है ना बाय कर सकते हो। तो क्लाउडफ्लेयर जो है ना एक होस्टिंग प्रोवाइडर की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें फंक्शनलिटी है। तो अब क्लाउडफ्लेयर में जो है ना एक फंक्शन है टनल के नाम से। अब टनल कैसे काम करता है? टनल के नाम से एक क्लाउडफ्लेयर फंक्शन है। तो अब ये काम कैसे करता है? क्लाउडफ्लेयर जो है ना आपको फ्री में टनल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने N8N के साथ एक पब्लिक डोमेन ऐड कर सकते हो। वो कैसे? ये जो है ना अगर आपके पास यहाँ पे एक डोमेन है, ये आपके पास एक domain.com है। अच्छा जी, तो अब क्लाउडफ्लेयर जो है ना काम कैसे करता है? फर्ज करें कि ये जो है ना अब ये क्लाउडफ्लेयर जो है ना इसके पास एक ये जो टनल है, ये इस टनल के थ्रू आपके जो N8N का जो डॉकर कंटेनर है उसके साथ जो है ना कम्युनिकेट करेगा। वो कैसे? ये जो है ना आपको तो पहले एक डोमेन चाहिए। अब डोमेन आप कैसे ले सकते हो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये टनल क्या करता है, आपके इस टनल के साथ एक डोमेन कनेक्ट होगा, ये जो है ना एक डोमेन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये टनल जो है ना, ये जो क्लाउडफ्लेयर टनल है, ये आपको एक क्लाइंट देगा, आपको एक इंस्टॉलर देगा। आप उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आप उसको जो है ना अपने पीसी लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे आप उस कंटेनर को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे तो वो जो आपका क्लाइंट है जो क्लाउडफ्लेयर ने आपको दिया है वो आपके जो लोकल होस्ट है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और आपका लोकल होस्ट जो है ना आपके N8N डॉकर के साथ अटैच पहले से ही हुआ है। तो अब ये काम कैसे करता है कि जैसे यहाँ से आप N8N से बाहर कोई डेटा सेंड करोगे तो ये जो है ना N8N से बाहर जाएगा लोकल होस्ट पर, लोकल होस्ट से ये जाएगा आपके क्लाइंट पर, और आपका क्लाइंट जो है ना आपके टनल तक ले जाएगा। टनल जो है ना क्लाउडफ्लेयर के जो उनके सर्वर है वहां पे रन हो रहा है, और आपका जो टनल है ना वो आपके डोमेन पर जो है ना फॉरवर्ड कर देगा।
तो आपके डोमेन के थ्रू आपका N8N का जो डॉकर कंटेनर है वो एक्सेस हो सकता है। तो जैसे ही कोई यूजर इस डोमेन पर सर्च करेगा या इस डोमेन पर विजिट करेगा, ये डोमेन जो है ना टनल के साथ कनेक्ट है, तो ये इस टनल के थ्रू आपके क्लाइंट में वो जो मैसेज है या जो क्वेरी है वो सेंड करेगा, और वो आपका जो क्लाइंट है वो इस लोकल होस्ट को वो फॉरवर्ड कर देगा, और लोकल होस्ट के थ्रू आपका जो N8N का डॉकर कंटेनर है वो वहाँ पे फिर काम स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह आप क्लाउडफ्लेयर टनल को अपने जो N8N है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सब कुछ आपने करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने जो है ना आ जाना है क्लाउडफ्लेयर पर, और यहाँ पर आपने जो है ना एक फ्री अकाउंट साइन अप कर लेना। तो अब यहाँ पे आपको ये सब प्रोसेस करने के लिए एक डोमेन चाहिए। डोमेन इसलिए चाहिए ताकि आप जो है ना बाहर से कोई ट्रैफिक है वो उस डोमेन के थ्रू आपके N8N का जो इंस्टेंस है वो एक्सेस कर सकता है। और ये जो N8N इंस्टेंस होगा ना, ये आप अपने मोबाइल, पीसी या कोई और डिवाइस है उसके थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि आप किसी VPS सर्वर पर अपने N8N को होस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको एक डोमेन चाहिए। डोमेन आपको कहाँ से मिलेगी? डोमेन जो है ना या तो आप बाय कर लो, बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाय कर लो। आप जाओ नेमचीप पर, वहां पर बहुत ज्यादा डोमेन्स जो है ना आपको .store डोमेन, .online डोमेन आपको $1 का मिल जाता है। तो इतना तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे ना। तो एक साल के लिए आपको $1 का वो डोमेन जो है ना पड़ जाता है, तो वो आप वहाँ से बाय कर लो, और यहाँ से उसके नेम सर्वर जो है ना इस क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर लो। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने कैसे करना है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, वो आप देख लो, वहाँ पे आपको सब कुछ बताया है कि कैसे आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ या अपने नेमचीप वाला जो डोमेन है उसको क्लाउडफ्लेयर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। या तो आप जो है ना ये वाले प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, digitalplat.domain। मैं किसी के साथ भी एफिलिएटेड नहीं हूँ, कोई भी मुझे जो है ना स्पॉन्सर नहीं किया, मैं इनको जो है ना यूज करता था पहले, तो इसलिए आपको जो है ना ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप गेट स्टार्टेड कर लो, और यहाँ पे अपना एक न्यू अकाउंट बना लो। तो मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना जो ये सारा फॉर्म है ये फिल करके वेरीफाई ह्यूमन करो और रजिस्टर कर लो सर, और आपका जो है ना यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आपके ईमेल पर एक कोड चला जाएगा। ये देखो मुझे जो है ना यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ पर आप इस कोड को कॉपी करो, वापस आ जाओ, और यहाँ पे आप जो है ना वापस आ जाओ। यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लो, तो आपका जो है ना वो बन जाएगा। मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ और सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, तो मेरा अकाउंट जो है ना वो साइन अप हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करते हो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ना आ जाएगा। आप आ जाओ यहाँ से नोटिस बोर्ड हो, ये तो यहाँ पे सारी नोटिस बोर्ड से, बट यहाँ पर आप जो है ना रजिस्टर पर क्लिक करो। आप जो है ना KYC के लिए आपको अपना GitHub का एक जो है ना वो आपने यहाँ पे साइन अप करना है, तो साइन इन विद GitHub कर लो, और वहाँ पे आपको अपना जो GitHub अकाउंट है वो आपने बना लेना है, और इसके साथ इसको ऑथराइज कर लेना है। तो आपका GitHub अकाउंट अगर नहीं बना तो यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, वहाँ से आप अपना GitHub अकाउंट जो है ना बना लो। यानी जो कि ना हमारे अकाउंट जो है ना अब साइन अप हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप रजिस्टर पर क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन का नाम जो है ना वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है ना कुछ डोमेन्स है जो कि आप फ्री में ले सकते हो। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे q.qzz.io ये डोमेन आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो सिंपली या ये वाला या जो qd.je ये वाला, और ये जो dpdns.org है ये भी आप जो है ना फ्री में ले सकते हो। तो मैं qzz.io ये वाले ले लेता हूँ। सही है, यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ N8N। देखते हैं कि अवेलेबिलिटी है इसकी या नहीं। ये डोमेन यहाँ पे अनअवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टर एश N8N ये नाम दे दिया है। तो ये वाला डोमेन जो है ना ये अवेलेबल है mr.n8n.qzz.io। तो अब ये जो है ना मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नेम सर्वर्स चाहिए। आपने क्लाउडफ्लेयर के जो नेम सर्वर्स है वो आपने यहाँ से ऐड करने हैं। तो वो यहाँ से आप अपना डोमेन जो है ना कॉपी करो, क्लाउडफ्लेयर पर आओ, यहाँ पर आप जो है ना ऐड पर क्लिक करो, और यहाँ से आप कनेक्ट अ डोमेन जो है ना इस पर क्लिक करो। यहाँ पे अपना डोमेन जो है ना पेस्ट कर लो, और यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लो। सही है, तो यहाँ पे आपका डोमेन जो है ना आ जाएगा। सिंपली ये आपको नेम सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे, वो नेम सर्वर्स आपने वहाँ पे डिजिटल प्लेट डोमेन पर आपने दे देने। तो आपका जो डोमेन है वो आपके क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फ्री वाले जो प्लान है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, और यहाँ से
यहाँ से आप इंपोर्ट कर लो ऑटोमेटिकली, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली DNS जो है ना इंपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ से अब आपको ये जो है ना नेम सर्वर्स प्रोवाइड कर, तो सिंपली यहाँ से शो नेम सर्वर इंस्ट्रक्शंस कर लो। तो यहाँ पे ये देखो 2 नेम सर्वर्स है, यहाँ से कॉपी करो और डिजिटल प्लेट में आओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो। वापस ये दूसरा वाले भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो और सिंपली यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लो। तो आपका जो डोमेन है वो यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये डोमेन यहाँ पे जो है ना वो हो चुका है, सब कुछ काम कर रहे हैं। अब हमें जो है ना, तो आप ये जो है 180 डेज में इसको फ्री रिन्यूअल कर सकते हो दोबारा से। तो 180 दिन बाद आप इसको दोबारा से रिन्यूअल कर सकते हो फ्री में। बट मैं इन डोमेन्स की कोई गारंटी नहीं देता कि ये काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक डोमेन बाय कर लो, लेकिन अगर आपने फ्री वाली यूज़ करना है तो ये आपका फ्री एक जो है ना वो है। तो जैसे ही ये जो है ना यहाँ से अगर मैं ओवरव्यू में आऊँ तो आपका डोमेन जो है ना अभी ये रिव्यू में है, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा और आपका जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली मैं बैक टू डोमेन्स करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये इनवैलिड नेम सर्वर्स है, यहाँ पे अभी हमें इनवैलिड सर्वर्स नेम सर्वर शो हो रहा है, लेकिन वो जो है ना वहाँ पे हमने अपने नेम सर्वर्स ऐड कर लिए हैं। वो थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद में भी आपका जो है ना 1 घंटे बाद या ज़्यादा जल्दी हो जाए, आप कोई फिक्र नहीं करनी, यहाँ पे जो है ना एक्टिव हो जाएगा। तो अभी आज की इस वीडियो के लिए मैं जो है ना अपना ही डोमेन यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपने अकाउंट होम पर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपने आ जाना है ये जो है ना नेटवर्किंग, और यहाँ से आपको मिलेगा टनल्स, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। सही है, तो यहाँ पे हम एक न्यू टनल बनाएंगे। बट उससे पहले आपने अपना जो n8n का डॉकर है ये आपने खोल लेना है, कंटेनर्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने जो है ना अपना कंटेनर यहाँ से स्टॉप कर लेना है, ताकि आपका जो लोकल होस्ट है वो खाली हो जाए। और यहाँ से आप कंटेनर को डिलीट कर लो, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा अगर आपने पहले से कुछ कर रखा है। इसके बाद जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये एक फाइल दूंगा, docker compose.yml, ये फाइल मैं आपको दूंगा। तो आप इसको डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लो। अब यहाँ पे आपने कुछ एडिट करना है, क्या क्या करना है वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो पहले तो यहाँ से एडिट इन नोटपैड कर लेना और यहाँ पर आपके जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ से एडिट करनी है। तो यहाँ पे आपको ये जो है ना वॉल्यूम्स के अंदर ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला आपने इसको यहाँ से कट करना है, मतलब इसको क्रॉस कर लेना है और यहाँ पे आपने वो वाला एड्रेस देना है जहाँ पे आपका n8n का सारा डेटा पड़ा था। मतलब अगर आपने पहले से एक n8n का कोई इंस्टेंस बनाया हुआ है तो वहाँ जहाँ पे आपका n8n का सारा डेटा सेव होता है उसका एड्रेस आपने दे देना है। तो मेरे पास ये जो है ना जी में यहाँ पे मेरे पास n8n ये जो है ना यहाँ पे मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ऊपर से अपना एड्रेस और अपने जो है ना इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे n8n प्रोटोकॉल जो है ना HTTPS है, ये बिल्कुल सही है। अभी के लिए आप इसको यहाँ से सेव कर लो और मैं जो है ना इसको सेव कर लिया है। अब आते हैं अपने जैसे आप सेव कर लो ना तो यहाँ पर आपने फिर आ जाना है इसी वाले फोल्डर में जहाँ पे आपका docker compose.yml फाइल है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओपन इन टर्मिनल कर लेना है। अब ये जो है ना आपका ये वाला फोल्डर जो है ना टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है docker compose up और यहाँ पे -d आपने लिख लेना है। जैसे ये आप लिखोगे तो आपका जो डॉकर कंटेनर है वो आपका रन हो जाएगा। और अभी अगर आप अपने लोकल होस्ट पर आओगे या अपने डॉकर डेस्कटॉप पर आओगे तो यहाँ पे आपके कंटेनर जो है ना वो शो हो रहा है जो कि वीडियो रिसोर्सेज के नाम से, और आपका यहाँ पे एक न्यू इमेज भी जो है ना वो बन जाएगा। अब मैंने ये क्यों करवाया है ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सही है, तो अभी ये हमारा रन हो चुका है। तो अभी हम आएंगे अपने क्लाउडफ्लेयर पर वापस, क्रिएट न्यू टनल करेंगे। यहाँ से टनल का आप नेम दे दो, मैं यहाँ पे n8n दे देता हूँ और क्रिएट टनल पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सही है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप अपना जो है ना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लो। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास 64 बिट है, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। सही है, और राइट जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपका जो है ना यहाँ पे लोड हो जाएगा। सिंपली ये जो है ना लोड होके ऐसे ही लोडिंग करेगा और बस ये डेस्कटॉप जो है ना बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब यहाँ से आपने ये वाला जो कमांड है ना ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। आपने स्टार्ट मेन्यू ओपन करके यहाँ पे cmd टाइप करना है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। सही है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके रन कर लो तो यहाँ पे आपका ये जो है ना सिस्टम ऑन हो जाएगा। और अब यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस में आपका जो टनल है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करो
और यहाँ पे आपका जो टनल है वो आपके N8N का जो कंटेनर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने राउट सेट करने, तो उसके लिए आप ये 3 डॉट पर क्लिक करो, आ जाओ कॉन्फ़िगर में और यहाँ पर जो है ना आप आ जाओ राउट्स में और यहाँ पे ऐड राउट पर क्लिक कर लो। यहाँ से आपने पब्लिश्ड एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सब डोमेन वाले सेक्शन में कोई नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पे N8N नाम दे देता हूँ इसको, सही है। और यहाँ से आपने अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, तो मैं mrh.site जो है ना वो सेलेक्ट करूँगा। आपका जो अगर वो दूसरा डोमेन एक्टिव हो जाता है तो आप वहाँ पे वो वाला सेलेक्ट कर लो, सही है। और बाकी यहाँ पे सही है। यहाँ पे लोकल होस्ट जो है ना इसको आपने अपने N8N का लोकल होस्ट देना है। तो यहाँ से मैं इसको, ये जो लोकल होस्ट है ना, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ जो कि मेरे N8N का इंस्टेंस है, वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो लोकल होस्ट है वो सही तरह से हो जाएगा। सिंपली मैं ऐड राउट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो ये वाला डोमेन है ना, ये मेरे डॉकर जो डेस्कटॉप है जो कि हमारा डॉकर कंटेनर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी ट्रैफिक इस डोमेन पर आएगा वो डायरेक्टली आपके N8N का जो डॉकर कंटेनर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंड होगा। तो यहाँ पे पब्लिश्ड एप्लीकेशन आ चुका है। अब चलते हैं अपने इस डोमेन को एक्सेस करते। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसी डोमेन पर मुझे मेरा जो N8N का इंस्टेंस है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो डोमेन है ना, ये N8N.mrh.site ये मेरे इस N8N के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं अपने अकाउंट के साथ यहाँ पे जो है ना वो लॉग इन कर लूँ तो ये देखो यही वही इंस्टेंस है। अगर मैं आपको अपना लोकल होस्ट वाले दिखाऊँ तो सेम टू सेम वही इंस्टेंस है जो कि अभी मेरे इस डोमेन के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक चीज़ जो है ना इसमें रहती है वो ये, अगर मैं आपको एक वर्कफ्लो क्रिएट कर के दिखाऊँ ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ और यहाँ से मैं वेब हुक ऐड कर लूँ, वेब हुक, और यहाँ से अगर मैं वेब हुक ऐड कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे वेब हुक का जो यूआरएल है वो अभी भी लोकल होस्ट 5678 है, जो कि सही बात नहीं है। तो उसके लिए मैंने इसलिए आपको डॉकर कंपोज फाइल दिया था वो, क्योंकि अगर आप N8N को डॉकर हब के थ्रू जो है ना वो वहाँ से इंपोर्ट करते हो तो फिर आप इस डॉकर कंपोज फाइल को एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको दोबारा से एडिट करेंगे और यहाँ पे वेब हुक यूआरएल वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर आपने अपना वो डोमेन दे देना है। तो मैं यहाँ से जो है ना अपने यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं इसको जो है ना रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा। आपने जो है ना इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही इसको यहाँ पे रखना है, सही है। और यहाँ पे HTTPS होना चाहिए। तो ये सब कुछ हो चुका है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो फिर मैं वापस आऊँगा अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरा डॉकर कंपोज जो है ना वो वाला फाइल पड़ा है। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करूँगा और यहाँ से पहले आपने टाइप करना है डॉकर कंपोज डाउन। आपने ये सर्च करना है तो ये जो है ना आपका N8N का जो कंटेनर है वो शट डाउन हो जाएगा। और उसके बाद आपने दोबारा टाइप करना है डॉकर कंपोज अप और -d, और जैसे ये आप करोगे तो आपका कंटेनर दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कंटेनर है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है ना रन हो जाएगा। अभी ये मुझे बेड गेटवे दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी ये इसी तरह से रन नहीं हुआ। अब ये लोकल होस्ट पर जब रन हो जाता है तो मेरे डोमेन से भी वो एक्सेस हो पाएगा। अब अगर मैं डोमेन के थ्रू इसको एक्सेस करूं तो ये देखो यहाँ पे ये भी हो चुका है। अगर मैं अभी आपको अपना वेब हुक दिखाऊं ना तो अभी हमारा वेब हुक का यूआरएल जो है ना वो सही तरह से काम कर रहा होगा। तो ये देखो अगर मैं इस वेब हुक को ओपन करूं तो यहाँ पे हमारा वेब हुक का यूआरएल है HTTP, जो कि हमारा डोमेन है वही जो है ना हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह आप जो है ना अब अपने N8N जो लोकल होस्ट है जो कि आपके लैपटॉप पर रन हो रहा है, इसको आप अपने मोबाइल के साथ जो है ना उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या आपके पास कोई और डिवाइस है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बट ये इस तरह होना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है जिस पर आपने इसको होस्ट किया है वो आपका ऑन होना चाहिए। अगर वो ऑन होगा तो आपका ये N8N हर जगह से एक्सेस हो सकता है, सही है। तो अब यहाँ से आप लोगों के एक्सेस भी दे सकते हो, तो वो आप सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप इस पर टेस्ट कर लो। जब आप क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाओगे, क्लाइंट्स के लिए जो है ना उनके लिए चैटबॉट्स बनाओगे या जो भी बनाओगे, तो फिर आप मेक श्योर के कोई अच्छा सा VPS बाय करके वहाँ पे अपना N8N के होस्ट कर लेना, सही है। और हाँ, एक और चीज़ जो कि मैंने इस डॉकर कंपोज YML जो है ना इसमें ऐड की है वो ये
कि जैसे ही आप अपने पीसी को या लैपटॉप को रिस्टार्ट करोगे तो ये आपका डॉकर जो N10 का कंटेनर है ना उसको ऑटोमेटिकली दोबारा से रिस्टार्ट कर लेगा। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो यहाँ पे मैं अगर टास्क मैनेजर में आऊँ तो यहाँ पे आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है ना, वो अगर स्टार्टअप एप्स में आप आए तो यहाँ पे आपका एक है डॉकर डेस्कटॉप। ये जो डॉकर डेस्कटॉप है ना, यहाँ से आपका ये इसका स्टेटस अनेबल होना चाहिए। तो ये आपके पीसी स्टार्ट होते ही ये जो है ना आपका डॉकर डेस्कटॉप है वो खुद बखुद ही रन होके आपके N10 के कंटेनर को रन कर लेगा। तो आपको इसको दोबारा से खुद ही मैनुअली स्टार्ट करने की जरूरत अब से नहीं है। तो चलो गाइस, आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको जो है ना इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला हो, और आई होप सो कि ये मेथड जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। और मैं अपने वीडियोस के अंदर ज़्यादातर आपको फ्री चीज़ें इसलिए देता हूँ क्योंकि इस फेज से मैं गुजरा हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में N10 स्टार्ट किया था तब मेरे पास इतना जो है ना वो नहीं था, तो मैं इसलिए ज़्यादातर फ्री चीज़ों की तरफ जाता था ताकि मैं N10 को सीख लूँ पहले, तो फिर उसके बाद फिर क्लाइंट्स के लिए बनाएंगे तो फिर सब कुछ पेड आ जाएगा। तो तब मैं ज़्यादा फ्री चीज़ों को देखने के लिए, फ्री चीज़ें यूज़ करने के लिए जो है ना देखता था। तो इसलिए मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में जो भी चीज़ बताता हूँ वो हर कोई फॉलो कर सकता है बिल्कुल फ्री में। 80-90% मेरा कंटेंट जो है ना आप फ्री में फॉलो कर सकते हो। तो अगर इसी तरह के और भी कंटेंट्स आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप जो है ना मुझे फॉलो करते रहना। अगर नहीं किया तो अभी जाके मुझे फॉलो कर लो। तो चलो, अब इतना तो आपने सीख लिया ना, तो अब बस बहाने छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।